हमारा नाम सहर हुसैन है और हम दी मॉर्निंग न्यूज़ से वाबस्ता हैं और हमने अपना चैनल बनाया है लाइफ सोशल हब के नाम से। इसके अंदर डिफरेंट स्टोरीज़ हम लोग देख रहे होते हैं कि जो अमूमन हम नहीं दिखा पाते हैं लोगों को, तो वो हम चाहते हैं कि नॉलेज मिले लोगों को कुछ और नई नई चीज़ें हैं वो हम दिखा सकें। वर्कशॉप देखिए बहुत अच्छी रही और बहुत नई चीज़ें हमें सीखने को मिली हैं। बहुत ज़बरदस्त इन्होंने ऑर्गेनाइज़ की थी ये वर्कशॉप और हम कहते हैं कि ऐसी वर्कशॉप होनी चाहिए जिससे लोगों को बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हम लोग को नहीं पता होती, क्योंकि लोग चैनल तो बना लेते हैं यूट्यूब के ऊपर, लेकिन बहुत सी चीज़ें उनको नहीं मालूम होती हैं कि किस तरह से उसको लेके चलना है, किस तरह से उसको करना है, या उनके कंटेंट कौन से होने चाहिए जो अच्छे हों, तो किस तरह से उसको हम करते हैं, मतलब आगे लोगों को दिखा रहे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो नहीं मालूम होती लोगों को। तो इस वर्कशॉप में हमने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं, इसलिए हमने अटेंड भी की है वर्कशॉप। सर्टिफिकेट देखें, एक वो होता है कि हमने ये अटेंड की है वर्कशॉप, और प्रेस क्लब की तरफ से ऐसी वर्कशॉप होती रहती हैं और ये याद दहानी के लिए एक अवार्ड होता है आपके लिए कि आपने ये वर्कशॉप अटेंड की थी और बहुत सारी चीज़ें जो आपने सीखी इसके अंदर। भी हम चाहेंगे और भी ये चीज़ें हमें सिखाएं, और हमने यही बात की है कि प्रेस क्लब के अंदर अमूमन इन्होंने साकिब इजाज़त जो रखी थी ये बहुत ज़बरदस्त इन्होंने करा था कि हम लोगों के लिए, कि जो लोग नए हैं यूज़ करते हैं चैनल, तो ठीक है एक अपनी जगह है, वो दिखा रहे हैं कि क्या है, लेकिन यूट्यूब चैनल जो बनाया है लोगों ने उसके बारे में लोगों को नॉलेज हो कि किस तरह से उसको बनाया जाए, किस तरह से करा जाए, तो उसकी एडिटिंग वगैरह है, कुछ ये चीज़ें हैं। अभी नेक्स्ट और भी वर्कशॉप होंगी यहाँ पे, वो भी दिखाई जाएंगी कि भाई किस तरह से इससे हमें सीखने को मिलेगा। यूट्यूब चैनल से ये होती है कि लोग सिर्फ यहीं नहीं, हम बाहर भी लोगों को दिखा सकते हैं कि कहीं भी आपका चैनल है लोग देख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम पाकिस्तान में हैं या हम कराची में हैं तो हम ये देख रहे हैं, बाहर भी आप देख सकते हैं, यूएसए जाएं, कनाडा जाएं, कहीं भी आप सर्च करके हमारा चैनल देख सकते हैं। और हम यही कहेंगे आखिर में कि आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। लाइफ सोशल हब आप देखते रहिए। आपको सब जानते हैं कि वक्त के साथ साथ इस वक्त जो है टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है, और दूसरा ये पाकिस्तान में एक अलमिया ये रहा है कि जो मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो टाउन साजिंग के नतीजे में अपने रोज़गार से जो है महरूम हो गए। अब एक बेहतरीन ज़रिया यही रहा यूट्यूब का तो जायज़ तरीके से बेहतर अंदाज में कमाने का। अब यूट्यूब हो गया या दीगर इस तरह के दूसरे सोशल जो है हमारे प्लेटफॉर्म हैं, उसमें हमारे बेरोज़गार साथियों को अपना किरदार अदा करना चाहिए। उससे ये होगा कि एक तो हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरा हम अपनी सलाहियत को बेहतर अंदाज में पेश कर सकेंगे। होता ये है कि चैनल्स के अंदर हमें सिर्फ एक लाइन अप दिया जाता है और हम उस हदूद में रहकर काम करते हैं, जबकि यूट्यूब हमारा अपना चैनल है, इसमें हम पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की माशरे के लिए और सहाफ़ती इक़दार को बेहतर अंदाज में पेश करने का एक बेहतरीन ज़रिया है और उसको अपनाना चाहिए। मैं ये समझता हूँ ये मेरे मुस्तक़बिल को और ताबनाक करेगा, बल्कि मेरे लिए बेहतर रोज़गार के लिए भी एक बेहतरीन रास्ता साबित होगा। डिजिटल मीडिया में काम करने वाले का ना तो कोई अपना इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ना ही उसका एक प्रॉपर इमेज होता है। उस हवाले से उसको एक ज़ीरो से शुरू करना पड़ता है, और जब वो ज़ीरो से शुरू करता है तो उसके लिए बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। पहली बात तो ये है कि बहुत सारे लोगों को, बशमूल मेरी एज के लोगों को, तो अब तक व्हाट्सएप जो है वो भी चलाना नहीं आता। नेमतुल्लाह बुखारी नाम है मेरा, PPN पाकिस्तान प्रेस नेटवर्क से ताल्लुक़ है। यहाँ सूरत हाल ये है कि अब लोग मुख्तलिफ़ हवालों से सोचते हैं कि हम क्या करें। कुछ लोग तो अपनी दिलचस्पियों के हवाले से, कोई व्लॉग पर चला जा रहा है, कोई किसी ख़ास एजेंडे के ऊपर काम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मामला ये है कि हमें ये लोगों को बताना चाहिए कि कितने मिनट का कंटेंट कैसे तैयार होता है और उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। इसके साथ साथ कंटेंट में बुनियादी तौर पर मरकज़ी ख्याल क्या है और उस हवाले से हमें क्या कुछ देना है कि बाज़ जगहों पर थंबनेल जो हैं उनमें जो कुछ होता है वो असल व्लॉग में या असल डॉक्यूमेंट्री में दूर दूर तक नज़र नहीं आता। तो इस तरीके से लोगों को वो गुमराह करने की कोशिश करते हैं।
तो ये सारे मामलात हैं। इसके अलावा हुकूमत जो है वो उसको रेगुलराइज़ करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसको रेगुलेट करने के लिए जो तरीक़ाकार है वो उनका मुनासिब नहीं है। रेगुलेट करने का तरीक़ाकार ये है कि वो जिसकी डोमेन है उसको रेगुलेट करें और उसको अपने हिसाब से बताएं कि साहब हमारे मामलात जो है ना इस तरह में, लेकिन जिसकी डोमेन ही नहीं है आप उसको जो ना रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ऑलरेडी उस डोमेन का पाबंद है, जो उस डोमेन का मेंबर है या उस डोमेन के ज़रिए जो ना वो अपना चैनल चला रहा है। तो यहाँ सबसे बड़ा मसला यही है कि जो लीगल आस्पेक्ट्स बताए जाते हैं वो कुछ और हैं और असल मामलात जो हैं वो यूट्यूब के जो प्रिंसिपल्स हैं वो और हैं। चैलेंजेस तो बहुत हैं, क्योंकि आने वाले हालात में आपको एक तयन करना होगा अपने एक फ्रेमवर्क का और उसके तहत काम करना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि डिजिटल मीडिया में काम करने वाले का ना तो कोई अपना इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ना ही उसका एक प्रॉपर इमेज होता है। उस हवाले से उसको एक ज़ीरो से शुरू करना पड़ता है और जब वो ज़ीरो से शुरू करता है तो उसके लिए बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। पहली बात तो ये है कि बहुत सारे लोगों को बशमूल मेरी एज के लोगों को तो अब तक व्हाट्सएप जो है वो भी चलाना नहीं आता, तो वो अपनी लिंक कैसे बनाएंगे और यूट्यूब के अलावा दीगर जो डोमेन्स हैं उन तक कैसे अपना ये चैनल जो है उसको लिंक डाउन करेंगे। इसके साथ ये भी ज़रूरी है कि उनको ये भी बताया जाए कि जो उनका कैमरा है वो कितने मेगापिक्सल का है और उसमें किस हद तक काम उनके लिए बेहतर हो सकता है। ऑटो फोकस पे जाने की ज़रूरत है, लेकिन साथ साथ ये भी है कि जो जिनके पास जेन्युइन अपना मटेरियल मौजूद है और वो चाहते हैं कि उसको प्रोफेशनल स्टाइल में करें, तो उनको भी ये बताया जाए कि वो कौन सा फ़िल्टर लगाएं, कौन सा कैमरा इस्तेमाल करें और नॉर्मली कौन सा कैमरा उसमें इस्तेमाल हो सकता है और एडिटिंग कैसे हो सकती है, मिक्सिंग कैसे हो सकती है, उसमें डिज़ोल्व कैसे किया जाएगा। ये सारी चीज़ें अगर थोड़ी से उनको डिटेल और बता दी जाए तो ज़्यादा बेहतर अंदाज में अपना काम कर सकेंगे और उनकी प्रेजेंटेशन भी बेहतर होगी।